आदरणीय पूरे मध्य प्रदेश के ओबीसी समाज के परिवारजन, खासकर युवा साथी, आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि आपको किसने रोका, ये वर्डिक्ट कहाँ से आया कि 27% आरक्षण रुकना चाहिए। ये मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी जो आपसे, जनता से, ओबीसी समाज से जो बात कर रही थी और उनका जो काम करने का तरीका, उनकी सोच, उनकी नीयत जो थी, वो दोनों अलग अलग झूठ बोल रहे थे आपसे और कोर्ट में अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे कि केवल राजनीतिक लाभ लिया जाए पर ये ओबीसी को लाभ न दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा कि किसने कहा आपको कि आप ओबीसी आरक्षण मत दो, ये कहाँ, किस कोर्ट ने आपको इस बात को महसूस कराया। तो सरकार के वकीलों के पास तुषार मेहता जी इनकी तरफ से वहाँ पे अपेयर हुए थे, जवाब नहीं था। ये हम बार बार कहते थे कि कमलनाथ जी ने और कांग्रेस पार्टी ने जो 27% आरक्षण दिया, ये उस समाज के भले के लिए किया और उसको रोकने का अगर कोई ने काम किया तो बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी और मोहन यादव ने किया। ये असली चेहरा है इनका। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीएसए परिवार में। साथियों, मध्य प्रदेश में लाडली बहना के बाद में अब महिलाओं को मिलने वाले हैं वापस 10,000 रुपए। एक नई योजना यहां पर प्रारंभ करने जा रही है सरकार भारत की। इसी के साथ में आप लोग देखोगे कि मध्य प्रदेश से 10 वो प्रमुख खबरें जो आपके लिए जरूरी है मध्य प्रदेश और भारत की, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में आवास योजना, खास करके आवास योजना के लिए सारे लाभार्थी आवेदन कर रहे हैं और तो आवेदन आप घर बैठे कैसे कर पाएंगे इसके बारे में जानकारी। और किसान कृषि को लेकर भी एक महत्वपूर्ण योजना है और महत्वपूर्ण प्रयास करे जा रहे हैं शिवराज सरकार के माध्यम से, शिवराज जी के माध्यम से, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात आप यहाँ पर देख पाएंगे आवास प्लस ऐप जो लॉन्च हुआ है, जिसके माध्यम से आप लोग आवेदन कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप घर बैठे अपना सर्वे स्वयं कर पाएंगे, यानी कि अब आप लोगों को यहाँ पर यह समस्या नहीं होगी कि किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा हो रहा है। आप अपने मोबाइल से यहाँ पर आवेदन करेंगे। आवास प्लस 2025-24 ग्राम से आपको ऐप मिल जाएगा। डाउनलोड करना है, अपना सेटअप करना है, केवाईसी और सब कुछ वगैरह नंबर डाल के लॉगिन कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर ऐड करना है मांगी गई जानकारी, यानी कि घर की फ़ोटो वगैरह, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, पुराने घर की 2 फोटो अपलोड करना होगी, घर निर्माण का विकल्प चुनना होगा, किस प्रकार की आपको प्रोसेस करना है, फिर डेटा अपलोड कर देना है और सेव कर देना है। इसके बाद में क्या होगा कि जो आवास प्लस अधिकारी आपके पास, वो आपके पास आएंगे और इसका क्या करेंगे, पूरा सत्यापन करेंगे एक बार। इसी के साथ में आप देखोगे मध्य प्रदेश मोहन सरकार की अभी कैबिनेट बैठक हुई है और इस बैठक के नतीजे में बहुत सारे लाभ मध्य प्रदेश में महिलाओं, पुरुष और युवाओं और कृषि को मिलने वाले हैं। इसी के तहत आप देखोगे सबसे पहली बात इन्होंने कर दी, अनुसूचित जाति जनजाति जो है इनके लिए कर दिया है। महत्वपूर्ण इन्होंने निर्देश दिए हैं। आपको पता है कि सामाजिकता को देखते हुए महू में एक BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, आप देखोगे यहाँ पर क्या है, सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, जहाँ पर आप MSW या BSW कर पाते हैं। इसके अंतर्गत इन्होंने कह दिया है कि साहब प्रारंभ कर रहे हैं, 25 करोड़ रुपए की मंजूरी इन्होंने यहाँ पर कर दी है, ताकि यहाँ पर अब यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सभी कल्याण योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, जिससे समाज में वंचित वर्गों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। तो इन्होंने यहाँ पर इसको लॉन्च कर दिया है। तो डॉक्टर मोहन यादव के माध्यम से अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को समीक्षा देखते हुए यहाँ पर इन्होंने पैसे ट्रांसफर करने की बात की, 25 करोड़ रुपए। इसी के साथ में शिवरात्रि आने वाली भाई साहब, और उज्जैन अछूता रहा, ऐसा हो नहीं सकता। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में इस बार आपको मेला देखने को मिलेगा भाई साहब। 26 फरवरी से विक्रम महोत्सव प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। 48 शिवरात्रि मेला का होगा यहाँ पर शुभारंभ। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित समिति की यहाँ पर बैठक होने जा रही है। बैठक हुई और 26 फरवरी को विक्रम महोत्सव 2025 मनाने जा रहे हैं और यहाँ से शिवरात्रि मेले की शुरुआत होने वाली है। तो वैसे तो आपको पता ही है कि उज्जैन पूरे संभाग में सर्वाधिक मेले आपको देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश में। इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे, जो आपको यहाँ पर बताया गया खाद्य संस्करण को लेकर, आप यहाँ पर देखोगे कि भैया कृषि में भी शिवराज सिंह चौहान अब आप लोगों को पूरे भारत में एक बार छाए हुए नजर आ रहे हैं बड़े मंत्री ग्रुप में। तो आप देखोगे खाद्य संस्करण को लेकर कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए प्रमुख केंद्र बनाकर उभर रहे मध्य प्रदेश में भी इसकी बात आई है। मध्य प्रदेश में इसके क्या होंगे, केंद्र नए बनाए जाएंगे। इसी के साथ में आप यहाँ पर देखोगे तो 27% जो आरक्षण मुद्दा है वो इस समय गरमाया हुआ है। तो अगर हाई कोर्ट ने जवाब दे दिया है तो फिर तो होना चाहिए।
लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है। सरकार करे तो करे क्या, विद्यार्थी भी अटके हुए हैं, सारी भर्तियां अटकी हुई है। तो मोहन सरकार ने यहाँ पर बयान दिया है और मोहन सरकार अब चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से इस 27% आरक्षण को हम शांत करें और एक सही रास्ता विद्यार्थियों के लिए भी, युवाओं के लिए भी और एमपी सरकार के लिए भी सही हो सके वो निकालें। आप देखोगे हम ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। जो भी माननीय न्यायालय निर्णय करेंगे वो हमें सर्वमान्य होगा। तो आइए पहले मोहन सरकार ने यहाँ पर कुछ कहा है, मोहन जी के माध्यम से कही गई बातों को पहले सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार की, हमारी सरकार बनने के पहले से ही लगातार लाइन है कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिले, एससी को जो निर्धारित आरक्षण वो मिले, एसटी को मिले। न्यायालयीन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसी कई सारी याचिकाएं अलग अलग चल रही है। आज हमने इस संबंध में समग्र एक बड़ी बैठक की जिसमें लॉ डिपार्टमेंट के, जीएडी के, हमारे सीएस से लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तार से बात की और हमने दोबारा अपना मंतव्य प्रकट किया कि जल्दी से जल्दी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से डिसाइड करे ताकि जो हमारे जिस वर्ग की कैटेगरी है उनको उनका अपने अधिकार के साथ उनके साथ न्याय हो सके। मैंने अपने एडवोकेट जनरल से कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग लगाए और कंपाइल करते हुए शीघ्र इस फैसले की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि ये कन्फ्यूजन अलग अलग लाते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हमारे अपने इन वर्गों के, खासकर ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण 27% है उसको लेकर के हमारी सबकी भावना स्पष्ट है। मैं मान के चलता हूँ कि जल्दी इसमें निराकरण होगा। माननीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से भी हमने निर्णय लिया है कि वो उनके आगे सरकार अपना मंतव्य बताए और जितनी जल्दी। तो आप लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव साहब ने क्या बात कही कि जो भी सही रास्ता निकलेगा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वो हमें सर्वमान्य होगा और अगर वाकई में मिले हक तो बिल्कुल मिलना चाहिए ओबीसी को। तो ये सारी जानकारियां बहुत जल्दी आपके सामने आएगी। एक बड़ी बात महाकुंभ से निकलकर सामने आ रही है। यूपी सरकार यहां पर बहुत बड़ा ऐलान कर चुकी, बहुत बड़ा बयान दे चुकी है कि महाकुंभ 2025 में प्रयागराज के माध्यम से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ की बढ़ोतरी नजर आ रही है। छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 3 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी नजर आ रही है। आइए पहले इन्होंने जो बयान दिया है उसको सुनने का प्रयास करते हैं। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित। तो यूपी कुंभ के बाद अब अगले 4 साल में तैयारी चलने वाली है मध्य प्रदेश महाकुंभ की। साथ ही उज्जैन में भी कुंभ आने वाला है। आप सभी का स्वागत, हम सभी का स्वागत होने वाला है। तो आइए इसी कड़ी में अब एक बहुत जरूरी बात पक्ष विपक्ष की कर लेते हैं। भाई मोहन सरकार के पहले शिवराज सरकार, अब मोहन सरकार, दोनों ने कई वादे करे हैं और कई वादों में से कुछ वादे यहां पर पूरे भी होते नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष वालों को अभी वो वादे नजर नहीं आते हैं। कहा यह जा रहा है कि भाई संकल्प पत्र में जो आप घोषणाएं करते हैं, चाहे पक्ष वाला या विपक्ष वाले, दोनों ही घोषणा करते हैं और दोनों कभी पूरा नहीं करते हैं। अब यहां पर जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं कि साहब जो आपने संकल्प पत्र में कहा था कि लाडली बहनों को 3,000 मिलेंगे, हाँ 3,000 मिलना चाहिए, लेकिन क्या वो मिले अभी तक? क्या नहीं मिले। वादे तो कल भी कर दिए, अभी किस्त जो दी किस्त तभी वादे करे कि 3,000 रुपये आपको मिलेंगे। इसके 2 साल पहले, 2 माह पहले वादे करे थे कि भाई मिलेंगे 3,000 रुपये, लेकिन आखिर में बहनाओं के अकाउंट में 3,000 रुपये कब आएंगे? तो आइए यहाँ पर विपक्ष की ओर से क्या कहा गया है सुनने का प्रयास करते हैं। जीतू पटवारी साहब ने क्या बात कही है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बीजेपी को जीत मिली, उन्होंने एक वचन पत्र, एक संकल्प पत्र प्रदेश के सामने दिया। वो संकल्प पत्र था कि हम 3,000 बहनों को देंगे, आज तक चालू नहीं। ये संकल्प पत्र था कि हम
किसानों के 2700 के गेहूं के दाम देंगे, आज तक चालू नहीं। संकल्प पत्र था कि 3100 धान के देंगे, आज तक चालू नहीं। 450 का गैस सिलेंडर देंगे, आज तक चालू नहीं। 6000 की सोयाबीन देंगे, आज तक चालू नहीं किया। और यही अमरकंटक इसी कुशवाहागढ़ का हिस्सा है, वहां भी कहा था 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे मंडी की प्रांगण में, आज तक चालू नहीं। मतलब जो बोला झूठ बोला, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला। ये कहा कि हम 2.5 लाख नौकरियां देंगे, आज तक। तो आप लोगों ने सुना यहाँ पर क्या कहा। और देखो अब मध्य प्रदेश में अब महिलाओं को 3000 रुपये तो मिलना ही चाहिए साहब, क्योंकि 29 की 29 सीटें दिलाई है। चाहे लोकसभा की बात करो, चाहे विधानसभा की बात करो, पूर्ण बहुमत यहाँ पर प्राप्त हुआ है। संकल्प पत्र की जो कही गई बातें उन्हें पूरा करना है चाहिए। तो कब मिलेंगे महिलाओं को 3000 रुपये अकाउंट में? कमेंट्स करके बताएं कब आपको चाहिए। आज चाहिए, कल चाहिए, परसों चाहिए। और अब तो त्यौहार चालू हो गए साहब, तो अब तो देना चाहिए मोहन सरकार ने। लेकिन मध्य प्रदेश के साथ साथ में भारत सरकार भी कोई पीछे नहीं है साहब। भारत सरकार ने भी अनाउंस कर दिया है कि बहनाओं को, महिलाओं को मिलने वाले हैं 10,000 रुपए। आइए कैसे मिलेंगे बात करते हैं। आइए तो आप लोग देखोगे सुभद्रा योजना एलिजिबिलिटी, सुभद्रा योजना भारत सरकार लेकर आई है। बहनाओं को, महिलाओं को मिलने वाले हैं पूरे 10,000 रुपए। आइए बात करते हैं। आप देखोगे भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए तरह तरह की योजनाएं लेकर आई है। इसी के तहत आप देखोगे बहुत प्रयास करे जा रहे हैं आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए महिलाओं को। अब केंद्र सरकार नहीं बल्कि भारत सरकार अलग अलग राज्यों की सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। और इसी के तहत आप यहाँ पर देखोगे कि ओडिशा सरकार ने पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर महिलाओं को एक नई योजना की शुरुआत करने की बात कह दी है। क्या कहा साहब? तो महिलाओं को मिलेंगे 10,000 रुपये आर्थिक सहायता के लिए दी जाएंगे, लेकिन ये होंगे सालाना 10,000 रुपये। अब कब होंगे, कैसे होंगे, आइए बताते हैं। तो वो महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, यहाँ पर कहा गया है उड़ीसा के मूल निवासी हैं और आर्थिक रूप से कमजोर है और उनकी आयु 21 से 60 वर्ष के बीच में आती है, तो उन्हें ये लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देख पाओगे। इसके अलावा जिन महिलाओं का नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या फिर राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी होता है राशन कार्ड, वो यहाँ पर दर्ज करे जाएंगे। तो ये योजना आपके लिए जरूरी है। इसी के साथ में आप यहाँ पर देखोगे मध्य प्रदेश के साथ साथ में भारत में निकलने वाली तमाम भर्ती परीक्षाएं, चाहे वो मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की हो, पटवारी हो, सचिव पंचायत की भर्तियां हो, एमपीपीएससी हो या पुलिस डिपार्टमेंट क्यों ना हो, आबकारी एसआई क्यों ना, सभी के एग्जाम की तैयारी आप दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से कर पाएंगे। ये पूरी टीम है, तो इसके लिए आप दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी बच्चे मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक का आखिरी सहारा ई-पीडीएफ में 149 रुपये में दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं अगर कोई तैयारी कर रहा है तो। इसी के साथ सेशन को आप लोग प्यार दें, शेयर करें। रोजाना शाम को 6:30 बजे 6 बजे आप लोगों को मध्य प्रदेश और भारत से जुड़ी प्रमुख 10 जानकारियां प्राप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप क्या समझाना चाहते हो? जिस सरकार ने ये कहा कि विकसित भारत बनेगा, जिसने ये कहा कि बनारस को क्यों बनाएंगे, और विकसित भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना था, आपने कुंभ में देखा कि अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता, और जो तैयारी बताई थी कि 100 करोड़ की उन्होंने तैयारी की है, अगर 100 करोड़ की तैयारी होती तो लोगों को यह सुविधा नहीं होती। लोगों की जान गई है, लोग बड़े पैमाने पर परेशान हुए हैं। जाम में न केवल श्रद्धालु लोग और जो लोग आए थे दर्शन के लिए वो परेशान हुए, बल्कि आम जनता भी परेशान हुई है। लोगों की जान गई है। जो सरकार लगातार दावा कर रही है वो अभी तक ये नहीं बता पा रही कि जान कितनों की गई है। केवल भगदड़ की जान नहीं, जो लोग यहाँ आए दर्शनार्थी श्रद्धालु, उनकी भी बड़े पैमाने पे जान गई है, जो सरकार छिपा रही है।